सनातन अजर है, अमर है। सनातन में ऐसी क्या खूबी है कि आपने कहा कि कई बार इस पर आक्रमण हुए, कई बार सवाल हुए, लेकिन फिर भी ये शाश्वत रहा। तो सनातन की शक्ति क्या है? सनातन की शक्ति सत्य ही है। सनातन में जितनी भी बातें हैं, उसमें जो विधि की बात है, उसमें जो निषेध की बात है, क्योंकि कोई भी धर्म विधि निषेधमय होता है। धर्म के पास अपने डूज एंड डोंट्स होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। कुछ करना धर्म है और कुछ न करना ये धर्म है। जैसे दान करना ये धर्म है, लेकिन चोरी न करना ये धर्म है, अस्तेय। तो यहाँ के जो विधि निषेध है वो इतने साइंटिफिक है, इतने वैज्ञानिक है कि ये बना रहा है। और दूसरी बात यह है कि श्रुति और स्मृति ये दो बातें हैं। श्रुति यानी वेद की बातों को, वेद उक्त सत्य को अपने जीवन में लागू करने की जो युक्ति है उसको स्मृति कहते हैं। और स्मृतिकारों ने, चाहे फिर वो मनुस्मृति हो, याज्ञवल्क्य स्मृति हो, इन स्मृतिकारों ने इसमें इतना लचीलापन रखा है। उस लचीलेपन के चलते ये धर्म बना हुआ है। उसकी जो वैज्ञानिकता है उसके चलते ये धर्म बना हुआ है। और उसकी जो उदारता और सहिष्णुता की भावना है उसके चलते सनातन धर्म बना हुआ है। इसमें कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। इस धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। ये इटरनल है, शाश्वत है, अजर अमर है जी। भाई जी, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि अगर मैं एक आम आदमी की भाषा में अगर एक थोड़ा इसको समझूं कि भाई सनातन कट्टरता नहीं सिखाता। सनातन आपको ये नहीं कहता ये करना ही करना है, अगर ये नहीं किया तो तुम अच्छे सनातनी नहीं रह जाओगे। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वक्त के साथ, आसपास जो दुनिया बदल रही है उसके साथ, वही शायद सनातन को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जा रही है। उसका रूप प्रारूप बदलता जा रहा है। बहन, जो लादा जाए वो कानून होता है, जो स्वीकार किया जाए उसको धर्म कहते हैं। हमारे यहाँ धर्म को लादने की कोई बात नहीं है। इसलिए राज्य सत्ता, राजा वो कानून बनाता है, सरकार कानून बनाती है, और फिर लॉ एनफोर्स करने वाली एजेंसीज होती है, उनके द्वारा कानून को लागू किया जाता है। वो मैंडेटरी होता है। यदि आपने नहीं माना तो आप अपराधी है, आपने भंग किया तो आप अपराधी है। लेकिन धर्म के जो डूज एंड डोंट्स है, विधि निषेध है, ये स्वीकार करने की बात है, ये आस्था की बात है, ये श्रद्धा का विषय है। इसलिए जो न करने योग्य है उन बातों से मैं स्वयं संयम करूंगा और दूर रहूंगा। और जो करने योग्य बातें हैं वो अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए हम सब करेंगे। अतः वो वाली कट्टरता या वो वाली जड़ता सनातन धर्म में नहीं है जहां ये लादा जाए। ये बात हमारे ऋषियों ने नहीं करी है। धर्म स्वीकारने की चीज है, धर्म आचरण का विषय है। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। अब व्यायाम न करो तो कोई अपराध नहीं बनता, लेकिन व्यायाम नहीं करने से, व्यायाम करने से जो लाभ होता है उससे तो जरूर वंचित रहोगे। शरीर मजबूत नहीं रहेगा, रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी मजबूत नहीं रहेगी, आप रोगों का शिकार बन सकते हो, आपके जीवन का अंत भी हो सकता है। इसलिए धर्म का यदि आचरण करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, उसके द्वारा पूरे समाज का उत्थान होगा। अतः धर्मम भजस्व सततम, सतत धर्माचरण करना चाहिए जी। ये अनुरोध किया गया है जी। सनातन में अगर मैं आपसे पूछूं कर्म कांड का कितना महत्व है और वो कितने जरूरी हैं, क्योंकि इस भागती दौड़ती जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जो ईश्वर के लिए करनी चाहिए या हमारे बड़े बुजुर्ग करते आ रहे थे, वो कई बार आज की पीढ़ी नहीं कर पाती है। तो क्या कितने महत्वपूर्ण है कर्मकांड सनातन में? हमारे वैदिक परंपरा में तीन बातें हैं, विधि, आरण्यक और उपनिषद।
कर्म विभाग से संबंधित है। आरण्यक उसमें भक्ति मार्ग और देवताओं के स्तवन से संबंधित बातें हैं और उपनिषद में ज्ञान संबंधी बातें हैं। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान ये 3 मार्ग है। तो कर्म कांड ये विभाग वेदों का सबसे बड़ा है। कहते हैं 1 लाख श्रुतियों में, मंत्रों में 80% श्रुति मंत्र कर्म से संबंधित है। 16,000 से करीब श्रुतियां उपासना भक्ति से संबंधित है और 4,000 से करीब श्रुतियां ये ज्ञान से संबंधित है। तो बिना कर्म के तो हम रह ही नहीं सकते। प्रत्येक देहधारी प्राणी को जब तक शरीर है कर्म करते ही रहना पड़ता है। तो वो कर्म कैसे करना चाहिए ये वेद सिखाते हैं। बात रही कर्मकांड की, रिचुअल्स की, जी अगेन मैं एक्सरसाइज वाली बात ही करूंगा। जैसे व्यायाम करने से फायदा होता है, वेद संबंधित जो कर्मकांड है वो करने से आपकी भावना वैसे बनती है। देखो व्यवहार में क्या होता है कि जैसी हमारी भावना है वैसा हम कर्म करते हैं। किसी के प्रति करुणा जाग गई तो हमने उसकी कुछ मदद कर दी, दया आ गई उसको कुछ दे दिया, कुछ दान कर दिया। क्रोध आ गया हम लड़ पड़े। यहां तक कि आदमी फिर द्वेष में, घृणा में, हिंसा तक पहुंच जाता है। तो भावना के अनुसार क्रिया होती है। लेकिन ये कर्मकांड की बात यह है कि क्रिया जैसी करोगे वैसी तुम्हारी भावना हो जाएगी। अतः कर्मकांड का महत्व है कि आप यज्ञ करो, आप जप करो, आप पूजा पाठ करो, तो उससे आपके मन की भावना उस तरह से बनेगी। सत्कर्म करने से मन शुद्ध होता है और विशुद्ध मन जो है वही जीव की मुक्ति में कारण बनता है। क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मनुष्य का मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अतः मन को विशुद्ध करने के लिए ये कर्मकांड, ये जो धार्मिक रिचुअल्स है उसका अपना महत्व है। जी।